बीसी के बेस्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था लेटर टू द एडिटर, जो क्लास 10th और 12th के लिए खास तौर से बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है वो, जरूर देखिए उसको। अब चलते हैं अपन आगे। बेसिक नॉलेज, अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं। बेसिक नॉलेज होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ये क्लास 6 से लेकर 12 तक जरूरी है। 6, 7, 8 वाले बच्चे भी देखिए, 10, 12 भी देखिए, सभी क्लासों के लिए उपयोगी है। सबसे पहले बात आती है कि सब्जेक्ट ज्यादातर किसी से पूछेंगे भैया सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो कहेगा सर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान को सब्जेक्ट कहते हैं। वो है सब्जेक्ट, लेकिन अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है कर्ता, हिंदी में कहते हैं कर्ता। अब कहोगे कर्ता क्या होता है? कर्ता मतलब होता है कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे कर्ता कहा जाता है। कार्य करना, जैसे कार्य कौन से होते हैं? कार्य मतलब कोई क्रिया कर रहा है, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, पढ़ना लिखना सीखना, ये सारी क्रियाएं जिसके द्वारा की जाती हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि देखना आप, जैसे बच्चा, ध्यान से देखना आप, जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बच्चा स्कूल जाता है, हिंदी का सेंटेंस है ये। किसी ने कहा भैया इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? स्कूल कौन जा रहा है? बच्चा जा रहा है। काम किसके द्वारा किया जा रहा है? बच्चे के द्वारा। तो यहां बच्चा सब्जेक्ट है। जैसे अंग्रेजी में चाइल्ड गोज टू स्कूल, चाइल्ड सब्जेक्ट में बच्चा। और आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी कौन पढ़ा रहे हैं? आप। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैडम सभी विषय पढ़ाती है, सभी विषय कौन पढ़ा रहे हैं? मैडम, तो मैडम सब्जेक्ट है। और बात आती है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी कक्षा में सभी विषय पढ़ते हैं। सभी विषय कौन पढ़ रहे हैं? ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं? विद्यार्थी करते हैं। ये साथ में आएगा कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी पूरा सब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल कौन जा रहा है? मैं, वो सब्जेक्ट है। कुछ लोग मेले में जा रहे हैं, मेले में कौन जा रहे हैं? लोग नहीं, कुछ लोग, ये साथ बनेगा, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। कुछ लोग, सम पीपल, ये जरूर ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की नॉलेज आना जरूरी है। अंग्रेजी के लिए शुरुआत करते हैं तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं वो आना जरूरी है। ये सभी क्लासों के लिए है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य करने वाला, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब बात आती है 2 नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। टेंस टोटल होते हैं 12, उनमें सब में सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हर अलग अलग टेंस की अलग अलग है। इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है टेंसों में। डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, काफी है, वो बताने की जरूरत नहीं है। टेंस पढ़ेंगे, अगला वीडियो आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उसमें बता दिया जाएगा आपको। हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बात आती है वर्ब। वर्ब 3 नंबर, वर्ब। वर्ब यानी होता है क्रिया। वर्ब यानी होता है क्रिया। आपने क्या क्रिया की? आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, पढ़ना लिखना, हंसना मुस्कुराना, ये सभी क्रियाएं होती है।
ये सभी क्रिया है, बैठना भी क्रिया है। भैया कोई कहेगा बैठा हूँ मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैठना भी क्रिया है, ध्यान रखना आप। ठीक है, देखना, सोना, डांटना, चाहना, खाना पीना, ये सारी क्रिया है। इन्हीं क्रियाओं का अंग्रेजी रूप में लिखते हैं तो वो वर्ब हो जाता है। जैसे आना, आना लिखा हुआ है तो ये भी हिंदी में लिखा हुआ तो इसको क्रिया कहेंगे। और आना को अगर अपन ने कर दिया कम तो ये हो गई वर्ब। ये क्या हो गई? वर्ब। क्लियर है भैया? वर्ब क्रिया ये आपको याद रखनी है। मतलब ये आपके अंग्रेजी शुरुआत करते हैं, अंग्रेजी में ये आने चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और लास्ट है ऑब्जेक्ट, जो थोड़ा कठिन है, आ जाएगा समझ में आपको। ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं अपन 4 नंबर में ऑब्जेक्ट। 4 नंबर पे आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखना भैया आप, ये मिटा रहा हूं, देखना भैया, बाकी वीडियो में देख लीजिए। अब आती है मेन मुख्य बात होती है, इसमें मेन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर आपको आ गया तो आपके पैसिव वॉइस हल करने में सुविधा होगी। क्लास 10th और 9th में पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। पैसिव वॉइस वो भी वीडियो मिल जाएगा आपको पैसिव वॉइस का। अब बात आती है 4 नंबर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, आपने क्या कर्म किया था। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट होता है हिंदी के वाक्य में, देखना आप, हिंदी के वाक्य। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है उसमें हिंदी के वाक्य में क्रिया से पहले वाला शब्द, हिंदी में क्रिया से पहले वाला शब्द, और अंग्रेजी में वर्ब के तुरंत बाद वाला शब्द। लेकिन आप ध्यान रखना है आपको, इसका मतलब क्रिया से संबंध होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट का क्रिया से संबंध होता है। जैसे देखना आप, वह फल खाता है, क्या लिखा हुआ? वह फल खाता है। ये हिंदी का सेंटेंस है। हिंदी के सेंटेंस में बता रखा है कि क्रिया से पहले वाला शब्द, क्रिया होती ये है, इससे पहले क्या लिखा हुआ है? फल। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है क्रिया से पहले। अब जैसे अंग्रेजी में सुरेश इज प्लेइंग, CRICKET, क्रिकेट। ठीक, वर्ब के तुरंत बाद, इसमें वर्ब कौन सी है? प्ले। ये वर्ब है। वर्ब के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है? क्रिकेट। ये ऑब्जेक्ट है। हिंदी के वाक्य में क्रिया से पहले और अंग्रेजी के वाक्य में वर्ब के तुरंत बाद वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ध्यान रखना आप, बच्चा फल खाता है, क्या खाता है? फल। मैं टीवी देखता हूं, क्या देखता हूं? टीवी। आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? अंग्रेजी। ये चीजें ध्यान रखनी है। मम्मी खाना पकाती है, क्या पकाती है? खाना। आप मुझे डांटते हो, किसको डांट रहे हो? मुझे। वो ऑब्जेक्ट है। ऐसे ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्ट। और भी समझ में नहीं आया कमेंट करके बता देना, मैं आपको वापस वीडियो बना दूंगा, इसमें वापस समझा देंगे अच्छी तरीके से। क्लियर आपके? ये अंग्रेजी के सेंटेंस में वर्ब देखनी है। वर्ब कहाँ है? उसके तुरंत बाद वाला शब्द होता है। जैसे प्लेइंग, खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट हो गया। यहां जैसे मैं जाता हूं, किसी ने कहा भैया इसमें ऑब्जेक्ट बताइए। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं भैया। मैं जाता हूं बस। यू प्ले, आप खेलते हो, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। ऐसे ध्यान रखना आपको। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। हिंदी का वाक्य देखना, क्रिया से पहले, अंग्रेजी में वर्ब के तुरंत बाद वाला शब्द, पैसिव वॉइस इसी पे डिपेंड है सारे ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगला आपके लिए आएगा, बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।